लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आज हापुड़ विधानसभा से 2 नामांकन हुए, जिसमें हापुड़ भाजपा प्रत्याशी विजयपाल आरती और बसपा प्रत्याशी मोनू ने नामांकन किया। साथ ही गढ़मुक्तेश्वर से भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र चौधरी ने आज सबसे पहले नामांकन किया। हरेंद्र चौधरी भाजपा गढ़मुक्तेश्वर के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने आज नामांकन किया। चुनावी नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और आज गढ़ विधानसभा से हरेंद्र चौधरी आए हैं नामांकन करने और गढ़ की सीट बहुत अहम बताई जा रही है। हरेंद्र जी, आप नामांकन करके आए हैं, कैसे अनुशासन से रहा नामांकन? ठीक रहा, ठीक हो गया। कोई दिक्कत समस्या आई? कोई समस्या। तो अब जैसे कि बसपा से मदन चौहान आ गए हैं, सपा से टिकट उनको नहीं मिला था, दूसरा प्रत्याशी उतारा था, तो अब कितना कठिन या कितना आसान होगा गढ़ विधानसभा का चुनाव? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कार्य किए हैं। जिस गांव में भी जाता हूं, सब लोग का कहना है कि इतने 70 साल में कार्य नहीं हुए जितने इस समय हुए 5 साल इसमें सरकार में। और अब आप दिल्ली जाने लगे तो गढ़ से जाने में 1.25 घंटा लगता है, पहले 7-7 घंटे लगते थे। ये लोग, जनता जानती है और वोट करेगी। तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि गुंडों की सरकार है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, योगी जी ने कुछ नहीं कहा करा। गुंडों की सरकार, योगी जी ने गुंडे खत्म किए हैं। पहले में और अब में आप देखिए कितना फर्क है। अब हमारी बहन बेटियां आराम से दिन में हो या रात में हो कहीं भी जा सकती हैं। पहले इतना डर होता था, शाम होने के बाद माता पिता को ये डर रहता था कि मेरी बेटी अभी घर नहीं आई है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी जो कैंडिडेट है इस टाइम गढ़ से, वो चेंज होने वाला है। ये मुझे नहीं, उनकी पार्टी का निर्णय, मुझे इस बारे में। तो अभी जैसे मदन चौहान जी को बसपा से टिकट मिला है, तो क्या ये प्रभाव डाल पाएगा कुछ ज़्यादा? क्योंकि सपा से थे, वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। ऐसा कोई प्रभाव मेरे सामने नहीं लगा। क्षेत्र में जा रहा हूँ, बहुत ही लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पार्टी ने काम किया, सरकार ने काम किया है। महीने में 2-2 बार राशन दिया है, आज तक किसी ने नहीं किया ऐसा, तो जनता सब जानती है। तो अभी नामांकन करने के लिए बसपा प्रत्याशी हापुड़ विधानसभा से मोनू भी गए हैं, जिनसे अभी हम आपकी बात कराएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी योगी की जोड़ी ने विकास किया है और आगे भी योगी सरकार रिपीट कर रही है। हरेंद्र चौधरी के बाद बसपा हापुड़ प्रत्याशी मोनू ने नामांकन किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हापुड़ विधानसभा की जनता उनके साथ है और भारी वोटों से जीत तय है। बसपा प्रत्याशी मोनू से पूछा गया कि गठबंधन का उनके चुनाव में क्या असर पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा कि उनकी जीत पर ना गठबंधन असर डाल पाएगा और ना बीजेपी। हापुड़ विधानसभा से बसपा प्रत्याशी मोनू आ चुके हैं यहाँ पर नामांकन करके। सर, कैसा रहा नामांकन? नामांकन अच्छा रहा। तो अब कैसी चुनौती रहेंगी? जैसे कि रालोद और सपा गठबंधन हो चुका है और उससे गजराज सिंह प्रत्याशी चुने गए, उनसे कैसी चुनौतियां रहेंगी? चुनौती कुछ नहीं, वो अपने मुद्दों पे लड़ेंगे, हम अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिसका भी चुनाव है हमसे है। जैसे गजराज सिंह लड़ते थे कांग्रेस से और एक प्रत्याशी सपा से होता था, तो जो ये समीकरण बनता था एक जीत का हर प्रत्याशी का, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का अब भी कैंडिडेट आ रहा है, तो समीकरण तो अब भी रहेंगे। कांग्रेस से मेरे ख्याल से जो भी कैंडिडेट आएगा यहाँ पर, वो वोटें अपनी जो परंपरागत कांग्रेस की वोट है वो लेंगे। लेकिन हमारा चुनाव, जिसका भी चुनाव है, हमसे बहुजन समाज पार्टी से रहेगा चुनाव। जैसे आपने लास्ट चुनाव लड़ा था, उसमें आपको काफ़ी जो है जन सैलाब उमड़ा था आपके ऊपर, तो अब की बार क्या लग रहा है? अब की भी उससे ज़्यादा रहेगा इस बार। तो भाजपा की क्या कंडीशन है अब आपके सामने? भाजपा की कंडीशन देखिए, हर पार्टी का अपना एक मुद्दा होता है, वो उस पर चुनाव लड़ती है। भाजपा वाले अपने उस पर लड़ेंगे, हम अपने उस पर लड़ेंगे। तो गठबंधन का कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? नहीं, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। जिसका भी चुनाव है हमसे है। बसपा प्रत्याशी मोनू के बाद हापुड़ भाजपा प्रत्याशी विजयपाल आरती ने नामांकन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में दोबारा प्रचंड बहुमत से आ रही है। जो विकास योगी मोदी जी ने किया है, पिछले 70 सालों से कभी नहीं हुआ। हापुड़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी या कहा जाए तो विधायक विजयपाल आरती जी नामांकन करके आए हैं। सर, किस तरह की हवा चल रही है, भाजपा की या विजयपाल आरती की? उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है और हापुड़ से हम जीत के आ रहे हैं। सारे उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर है। 300 से भी ज्यादा सीट हम जीत के आ रहे हैं। हापुड़ से जो गठबंधन से गजराज सिंह आए हैं, अब भाजपा पर या चुनाव पर क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी 20-25 हज़ार वोट रह गई हैं।
पहले 60-65 हज़ार आ जावे, अब 20-25 हज़ार आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जन सैलाब उमड़ चुका है उत्तर प्रदेश में सपा पर और योगी जी मठ में जा रहे हैं। आप देख रहे होगे कि तीनों जिलों की हम अपने हापुड़ जिले की तीनों सीट जीत रहे हैं, आपको ये जानकारी होगी। तो अभी जो कल एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है गढ़ विधानसभा राजनीति में, मदन चौहान पहुंच गए हैं बसपा में, तो इससे अब बेनिफिट होने वाला है भाजपा को या फिर भाजपा को और फायदा होएगा और अच्छी अधिक मतों से जीतेंगे हम। तो किस तरह का फायदा हो सकता है? अब वोट बढ़ गई चारों तरफ, अब भाजपा की जो वोट हैं सब जीतेंगे। तो विजयपाल आरती जो विधायक हैं और अभी इस बार विधानसभा हापुड़ के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से फिर से आ रही है। हालांकि अभी बसपा प्रत्याशी मोनू से भी बात की थी और हरेंद्र चौधरी से भी बात की थी, तो मोनू भी यही कह रहे हैं कि हापुड़ की सीट बसपा निकाल रही है और वो उनके साथ जो है विधानसभा हापुड़ का पूरा जन सैलाब है, पूरे लोग जुटकर एक तरफ वोट डालने वाले हैं। तो मोनू का भी यही कहना है कि प्रचंड जीत मोनू की होगी और यहाँ पर अभी सदर विधायक विजयपाल आरती ने भी यही कहा है कि भाजपा फिर से रिपीट कर रही है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। नामांकन स्थल पर पुलिस भारी संख्या में मौजूद रही। साथ ही सूचना विभाग अधिकारी रंजना शर्मा प्रत्याशी से अनुशासन से नामांकन कराती हुई दिखाई दी। सूचना विभाग अधिकारी रंजना शर्मा नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ कितने लोग हैं बाहर चेक करके अंदर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करवाती हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।